नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान केंद्र में। मैं हूं पवन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के सेशन अंडाणु की संरचना के लिए। देखिए, आज के सेशन में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंडाणु की संरचना में अंडाणु में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है और इनकी जो भी संरचनाएं हैं उसमें कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं, उन लेयरों का क्या काम होता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको अगर जानकारी कुछ देना चाहें तो हम इससे पहले वाले वीडियो में शुक्राणु के बारे में बताए थे कि जो शुक्राणु होता है वो किन किन भागों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक उसी तरीके से अंडाणु जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, मादा युग्मक होता है। जो मादा युग्मक होते हैं अंडाणु के रूप में होते हैं। अब ये जो अंडाणु का निर्माण की प्रक्रिया होती है जो वो किसी भी महिला में या मादा में 11 से 13 वर्ष की आयु से 45 वर्ष की आयु तक रहती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अंडाणु के बनने की जो क्रिया होती है वो किसी भी मादा में पाए जाने वाले जो अंडाशय होते हैं उस अंडाशय में पाए जाने वाले जो भी जर्मिनेटिव सेल होते हैं, जिसको हम लोग जनन कोशिका के नाम से जानते हैं, इस जनन कोशिका के जो भी भाग होते हैं उनके माध्यम से इसका जो है अंडाणु का निर्माण होता है, जो कि अंडाशय में ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो ये जो अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु होते हैं वो सीधा फैलोपियन ट्यूब तक आकर के गर्भाशय में निषेचन के बाद स्थित हो जाते हैं। तो ये तो प्रक्रिया रहा कि कैसे निर्माण होते हैं। अब इसकी संरचना को आइए हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, ये जो है अंडाणु की संरचना का चित्र है, जिसमें अंडाणु ठीक इसी प्रकार से दिखाई देने वाले होते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो अंडाणु होते हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये गोलाकार होते हैं। ये अंडाणु जो होते हैं वो गोलाकार और अंडाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकते हैं, और ये अचल होते हैं। अचल का मतलब होता है कि ये अंडाणु जो होते हैं वो गति नहीं करते हैं, जबकि इसके विपरीत शुक्राणु क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ये गति नहीं कर पाने की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, अचल कहते हैं। और ये जो होते हैं अत्यल्प योकी होते हैं। योकी का मतलब होता है कि इसमें योग पाया जाता है परंतु बहुत कम मात्रा में योग पाए जाते हैं। तो इस कारण से इसको हम अत्यंत योकी कहते हैं, अल्प योकी कहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसकी संरचना में बहुत सारी संरचनाएं हमको दिखाई देती है। अगर बाहर से अंदर की ओर आए या फिर अंदर से बाहर की ओर जाए तो सबसे पहले हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। अंदर में अगर देखा जाए तो इस चित्र के संरचना में जो आपको सबसे अंदर में जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है गोलाकार स्ट्रक्चर में, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाली न्यूक्लियस के ही समान एक प्रकार की क्या होती है, घटक होती है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियस में पाए जाने वाली एक केंद्र के समान स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये बीच में केंद्र वाले भाग में पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस जो होता है वो इस कोशिका का केंद्र वाला भाग होता है। इस न्यूक्लियस के बाहर की ओर अगर हम जाएं, मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के बाहर की ओर जाएं तो न्यूक्लियस के बाहर तरफ पाए जाने वाले जो यहाँ पे तरल पदार्थ के रूप में स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है ये है साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है उसमें जो पाए जाने वाली कोशिका द्रव्य है। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कोशिका द्रव्य है। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य को हम एक तरल द्रव के रूप में मानते हैं जिसमें न्यूक्लियस तैरता हुआ रहता है। तो चूँकि ये जो अंडाणु है ये एक प्रकार की क्या है, परिपक्व जो कोशिका है ये कोशिका के रूप में होता है, जिसके वजह से इसके अंदर पाए जाने वाली जो तरल पदार्थ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं।
यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कोशिका द्रव्य को उसके चारों तरफ से एक लेयर घेरा हुआ है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये सेकेंड वाला, ये जो लेयर जो दिखाई दे रहा है, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर देखा जाए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस कोशिका द्रव्य को चारों तरफ से घेर करके रखने का काम करते हैं, जो एक निश्चित आकार के रूप में पाई जाती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम वेटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब ज़रा देखें हम और बाहर की ओर आए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक मोटी लेयर पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। क्या कहेंगे? जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ये जो जोना पेल्यूसिडा है, अगर देखा जाए तो इस जोना पेल्यूसिडा के माध्यम से ये जो मेम्ब्रेन है वो आपस में क्या होता है? कनेक्ट रहता है, जो इसको मुख्य रूप से बाहरी आघातों से सुरक्षा रखने का काम करता है। ये जो है जोना पेल्यूसिडा होता है। अब ये जो जोना पेल्यूसिडा है, इस जोना पेल्यूसिडा के बाहर में एक आपको जो झिल्ली जैसी संरचनाएं जो दिखाई पड़ रही है, अकोशिकीय पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो अकोशिकीय पदार्थ है, अगर देखा जाए तो चारों तरफ से एक झिल्ली के समान पाई जाती है ना। इन चारों तरफ से झिल्ली की संरचनाओं जैसे पदार्थ जो होती है, उसको हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा कहते हैं। मतलब ये कि जो कोरोना रेडिएटा होता है, ये कोरोना रेडिएटा इस अंडाणु के जो जोना पेल्यूसिडा जो सबसे बाहरी लेयर है, इसके चारों तरफ पाए जाने वाले एक अकोशिकीय पदार्थ के रूप में चिपके हुए होते हैं, जो कि ये जो है निषेचन की जो घटना हो जाती है ना, और जो भी अंडाणु पाए जाते हैं निषेचन के बाद ये क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। ये हो जाते हैं गायब। यानी निषेचन की जब क्रिया हो जाती है इस अंडाणु में, तब ये जो कोरोना रेडिएटा होता है वो हो जाता है गायब। अब बस इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो जोना पेल्यूसिडा होता है उसकी संरचना सिर्फ रह जाती है। और ये जो निषेचन जब हो जाता है तो कोरोना रेडिएटा खत्म हो जाती है। अब उसके बाहर में अगर देखा जाए तो इस कोरोना रेडिएटा के बीच में ये जो पाई जाने वाली गाढ़े रंग की छोटे छोटे कण के समान संरचनाएं हैं, उसको हम लोग फॉलिकल सेल के नाम से जानते हैं, जो कि मुख्य रूप से कणिकीय रूप से पाए जाते हैं। ये सभी के सभी जो है निषेचन के उपरांत क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो अंडाणु की संरचना है, इस अंडाणु की संरचना में इस तरह की जो संरचनाएं दिखाई देती है, वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 11 से 13 वर्ष की जो भी मादा होते हैं, उस मादा में ये 45 वर्ष की उम्र तक ये क्या होती है? चलती रही है। 45 वर्ष की उम्र के बाद इसकी जो जनन की क्रिया होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से अगर देखें तो आज के सेशन में हम लोग अंडाणु की संरचना के बारे में पढ़ें। हम इससे पहले वाले सेशन में जस्ट एक पहला जो युग्मक है जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं उसके बारे में बताया हूँ। ये जो है एक मादा युग्मक के रूप में इसका उपयोग होता है, और दोनों युग्मकों को अगर मिला दिया जाता है तब निषेचन की घटना हो जाती है, तब युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रकार से आज के सेशन में हम अंडाणु की संरचना के बारे में पढ़ें। अगले सेशन में हम किसी नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।